ओम ह्रीं भुवनेश्वरीय नमः। जय माता दी मित्रों। आज आषाढ़ गुप्त नवरात्रि का चौथा दिन है। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि का चौथा दिन माँ भुवनेश्वरी को समर्पित होता है। आज के दिन हम माँ भुवनेश्वरी का स्वरूप, पूजा विधि और कथा का श्रवण करेंगे। 10 महाविद्या में माँ भुवनेश्वरी चौथी देवी हैं, जिनकी विधि विधान से पूजा करने पर व्यक्ति को मनचाहा वरदान प्राप्त होता है। हिंदू मान्यता के अनुसार देवी भुवनेश्वरी पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाली परम सत्ता हैं। देवी दुर्गा का बेहद सौम्य अवतार मानी जाने वाली इस देवी की पूजा शीघ्र फलदायी मानी गई है। पौराणिक मान्यता के अनुसार देवी दुर्गा का सौम्य अवतार मानी जाने वाली भुवनेश्वरी ने अपने सिर पर चंद्रमा को सजा रखा है। माँ भुवनेश्वरी का स्वरूप तेजवान है, जिनके प्रकाश से पूरी सृष्टि में उजाला फैलता है। त्रिनेत्र वाली देवी भुवनेश्वरी की 4 भुजाएं हैं, जिनमें से एक हाथ वरदान देने की मुद्रा में है, तो वहीं दूसरे हाथ में उन्होंने अंकुश धारण किया हुआ है, तो वहीं 2 हाथ पाश एवं अभय मुद्रा में हैं। माँ भुवनेश्वरी की आराधना करने से जीवन में कभी भी स्वप्न में भी किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होता है। देवी भुवनेश्वरी उनके सभी दुखों को हरकर मनवांछित फल प्रदान करती हैं। माँ भुवनेश्वरी की पूजा करने के लिए साधक को सबसे पहले तन और मन से पवित्र हो जाना चाहिए। इसके बाद देवी की प्रतिमा या फोटो को किसी चौकी पर लाल कपड़े का आसन बिछाकर रखना चाहिए। इसके बाद देवी भुवनेश्वरी को गंगा जल से पवित्र करने के बाद लाल रंग का पुष्प, लाल चंदन, लाल वस्त्र, श्रृंगार की सामग्री चढ़ाएं। इसके बाद भोग लगाने के बाद धूप दीप दिखाकर उनकी साधना करें। भुवनेश्वरी माता का मंत्र का जप करना बिल्कुल ना भूलें। आज के दिन आपको माँ भुवनेश्वरी के इस मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम ह्रीं भुवनेश्वरीय नमः का जाप करके देवी को चंदन, अगर, कपूर और केसर की गंध अर्पित करें। पलाश की समिधा से हवन करना चाहिए। ऐसा करने से आपको श्रेष्ठ वाणी की प्राप्ति होगी। आप सभी को जल्द ही प्रभावित कर पाने में सफल होंगे। देवी भुवनेश्वरी अपने भक्तों की पूजा से प्रसन्न होकर सभी बुरी बलाओं से बचाती है। देवी की कृपा से उनके साधक को सभी प्रकार के सुख, धन, संपत्ति और वैभव की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार मधु कैटभ नामक महादैत्यों ने पूरी पृथ्वी पर हाहाकार मचा रखा था। तब सभी देव मिलकर भगवान विष्णु के पास गए और उनको अपनी निद्रा का त्याग करने के लिए प्रार्थना करने लगे, ताकि वे जल्दी से उठकर मधु कैटभ को मारकर उनकी रक्षा करें। भगवान विष्णु ने निद्रा का त्याग किया तथा जागृत हुए और उन्होंने 5000 वर्षों तक मधु कैटभ नामक दैत्यों से युद्ध किया। बहुत अधिक समय तक युद्ध करते हुए भगवान विष्णु थक गए और वे अकेले ही युद्ध कर रहे थे। अंत में उन्होंने अपने अंतःकरण की शक्ति योग माया आद्या शक्ति से सहायता के लिए प्रार्थना की। तब देवी ने उन्हें आश्वस्त किया कि वे उन दोनों दैत्यों को अपनी माया से मोहित कर देंगी। योग माया आद्य शक्ति की माया से मोहित होकर दैत्य भाई भगवान विष्णु से कहने लगे कि हमारा वध ऐसे स्थान पर करो जहां ना ही जल हो और ना ही स्थल। भगवान विष्णु ने दोनों दैत्यों को अपनी जंघा पर रखकर अपने चक्र से उनके मस्तक को देह से अलग कर दिया। इस प्रकार उन्होंने मधु कैटभ का वध किया, परंतु वे केवल निमित्त मात्र ही थे। उसके बाद
ब्रह्मा, विष्णु और शंकर ने देवी आदि शक्ति, योग निद्रा, महामाया की स्तुति की गई, जिससे प्रसन्न होकर आदि शक्ति ने ब्रह्मा जी को सृजन, विष्णु को पालन और शंकर को संहार के देव चुना। ब्रह्मा जी ने देवी आदि शक्ति से प्रश्न किया कि अभी चारों ओर केवल जल ही जल फैला हुआ है, पंच तत्व, गुण, तन मात्राएं और इंद्रियां कुछ भी व्याप्त नहीं है, तथापि तीनों देव शक्तिहीन हैं। देवी ने मुस्कुराते हुए उस स्थान पर एक सुंदर विमान को प्रस्तुत किया और तीनों देवताओं को विमान पर बैठ अद्भुत चमत्कार देखने का आग्रह किया गया। तीनों देवों के विमान पर आसीन होने के पश्चात वह देवी विमान आकाश में उड़ने लगा और उड़कर ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां जल नहीं था। वह विमान वायु की गति से चलने लगा तथा एक सागर के तट पर पहुंचा। वहां का दृश्य अत्यंत मनोहर था और अनेक प्रकार के पुष्प वाटिकाओं से सुसज्जित था। तभी वहां देवों ने एक पलंग पर एक दिव्यांगना को बैठे हुए देखा। देवी ने रक्त पुष्पों की माला और रक्तांबर धारण कर रखा था। वर, पाश, अंकुश और अभय मुद्रा धारण किए हुए देवी भुवनेश्वरी त्रिदेवों को सन्मुख दृष्टिगोचर हुई, जो सहस्रों उदित सूर्य के प्रकाश के समान कांतिमयी थी। ये सब देखने के बाद भगवान विष्णु ने अपने अनुभव से शंकर तथा ब्रह्मा जी से कहा कि ये साक्षात देवी जगदम्बा महामाया हैं और इसके साथ ही यह देवी हम तीनों और संपूर्ण चराचर जगत की कारण रूपा हैं। तीनों देव भगवती भुवनेश्वरी की स्तुति करने के निमित्त उनके चरणों के निकट गए। तीनों देवों ने देवी के चरण कमल के नख में संपूर्ण जगत को देखा। ये सब देखने के बाद त्रिदेव यह समझ गए कि देवी संपूर्ण ब्रह्मांड की जननी हैं। प्रेम से बोलिए भुवनेश्वरी माता की जय। मित्रों, आज गुप्त नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा आराधना और व्रत रखा जाता है। तो आइए श्रवण करते हैं माँ कुष्मांडा की कथा। नवरात्रि के चौथे दिन देवी दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि सृष्टि की रचना से पहले जब हर जगह अंधेरा था और कोई भी जीवित प्राणी नहीं था, तब माँ दुर्गा ने इस ब्रह्मांड की रचना की थी। इसी कारण इसे कुष्मांडा कहा जाता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के कारण उन्हें आदि शक्ति भी कहा जाता है। उनकी आकृति का वर्णन करने के लिए धर्म ग्रंथ कहते हैं कि उनकी 8 भुजाएं थी और वे सिंह पर सवार थी। माँ कुष्मांडा के 7 हाथों में चक्र, गदा, धनुष, कमंडल, अमृत से भरा कलश, बाण और कमल का फूल है और उनके 8वें हाथ में सभी प्रकार की सिद्धियों से भरी माला है। कुष्मांडा जय जग सुखदानी, मुझ पर दया करो महारानी। पिंगला ज्वाला मुखी निराली, शाकंभरी माँ भोली भाली। लाखों नाम निराले तेरे, भक्त कई मत वाले तेरे। भीमा पर्वत पर है डेरा, स्वीकारो प्रणाम ये मेरा। सबकी सुनती हो जगदम्बे, सुख पहुँचाती हो माँ अम्बे। तेरे दर्शन का मैं प्यासा, पूर्ण कर दो मेरी आशा। माँ के मन में ममता भारी, क्यों न सुनेगी अरज हमारी। तेरे दर पर किया है डेरा, दूर करो माँ संकट मेरा। मेरे कारज पूरे कर दो, मेरे तुम भंडारे भर दो। तेरा दास तुझे ही ध्याए, भक्त तेरे दर सिर शीस झुकाए। जय माता दी। आज की कथा आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें।